मेजर एवं तांको बांधवी को भरतपुर थाना रे माड़ मारिबा मानसिक निर्यातना देवा एवं यौन शोषण करने अभियोग यह खबर सारा राज्य रे चहल सृष्टि करथिला। एई घटना को एबे वर्षे पुरिया को जाउछि। इतिमध्यरे क्राइम ब्रांच तदंत चलिछि एवं जस्टिस चित्तरंजन दास को अध्यक्षता बसिथिबा जुडिशियरी इनक्वारी मध्य सरिछि एवं मार्च मासरे सरकार को रिपोर्ट मध्य प्रदान करा जायछि। तथापि जे भिक्टिम रहिछंती बा अभियोगकारिणी मध्य रहिछंती मेजर बांधवी प्रतिक्रिया में नबा तांकर कोन एपर्यंत अभियोग रही जेहेतु घटना वर्षे पुरिया को जाउछि तांको से न्याय पाइछंती कि नाही से संपूर्ण आलोचना करिबा मेजर बांधवी सहित। आज्ञा आपणकर ए जो घटना 2024 सेप्टेम्बर 14 तारिख रातिर घटना 15 तारिख रे खबर प्रसारण हला। आज किछि दिन भितरे वर्षे पुरिया को जाउछि आपण न्याय पाइले? नहीं, मुझे मु न्याय एबे जाए तो पाइले नहीं। आउ न्यायालय कोर्ट रे भी चार्जशीट जमा है ही नहीं कि किसी प्रोसीजर आरंभ हो। एजेंसी माने जो सीआईडी मानो को काम दिया जाए थिला ये इन्वेस्टिगेशन करिबा पाई सीए आपण जति कंफर्टेबल हिंदरे को वो अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन किए हैं मुझे नहीं पता। मुझे सीआईडी सीबी उनमें से जो मेरी आईओ थी नीलिमा पांडा उनको मैं एवरी मंथ कंटिन्यूअस ऑन ओवर व्हाट्सएप या कॉल करने की कोशिश, बट उन्होंने मुझे शायद ब्लॉक कर रखा है तो मैं उनको कॉल नहीं कर पाती हूँ, वो मुझे कॉल बैक करती हैं। और हर महीने मेरा एक ही सवाल रहता है कि मैम इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची, कहाँ है चार्जशीट, और उनसे रिप्लाई नहीं आता है। और या तो यही आता है हम अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एक साल में पॉलीग्राफी, नार्को टेस्ट, इससे ऊपर अच्छी इन्वेस्टिगेशन क्या हो सकती है? गुजरात तक लेके इन्वेस्टिगेशन करवाया गया है, इससे ज्यादा और बेहतर इन्वेस्टिगेशन हम कितना इंतजार करेंगे इस चीज के? आपण गुजरात जाइथिले, आपनकर कोन टेस्ट हेतला? मु गुजरात जाई ना थी, मैं गुजरात नहीं गई थी, वो लोग गए थे जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट तो यहीं पे हुआ था भुवनेश्वर में, जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेंसिक लैबोरेटरी है वहां पे। उससे पहले मेरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एसडीजीएम के द्वारा जो स्टेटमेंट है वो भी ले चुके हैं हम ऑर्डर्स पे। तो मैंने एज अ सिटीजन, और बोला जाता है जैसे पुलिस के साथ कोऑपरेट कीजिए, मैंने पूरा कोऑपरेशन किया, 1 साल तक पेशेंस भी दिखा दिया। और अब पेशेंस के बाद मैं बस क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि 365 डेज में क्या हमारी कंट्री की बेस्ट एजेंसी कॉल्ड सीआईडी एक 6 आवर के घटना को अभी तक इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई है, या इन्वेस्टिगेट करके भी नहीं कुछ बता रही है क्योंकि ऑपोजिट साइड में पुलिस है। तो आपण कोन कहिया पाई चाहउछथि सीबी सीआईडी आपणकर ए घटना को ए प्रसंग को तदंत करूछथि, ठीक ढंग रे करि नाहंती तदंत? चार्जशीट मध्ये ए पर्यंत फाइल करि नै क्राइम ब्रांच? नहीं, अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है क्योंकि मैं मेरे लॉयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हमेशा रहती हूँ और यही पूछते रहती हूँ कि मेरे केस का क्या हुआ, और वहां से भी रिप्लाई नेगेटिव ही आता है, कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आता है। और जो फर्स्ट केस मेरे खिलाफ जो भरतपुर पुलिस ने किया था, मेरे और मेरे साथ जो थे उनके साथ जो कंप्लेंट पुलिस की थी, उस पे मैं आज की डेट पे भी बेल पे घूम रही हूँ। मुझे क्यों मेरे रेगुलर सिटीजन वाले राइट्स नहीं मिल रहे हैं जस्ट बिकॉज एक एजेंसी अपना काम करने में फेलियर दिखा रही है, या शायद काम करके भी कुछ छुपा रही है। गवर्नमेंट के पास जुडिशरी रिपोर्ट आ चुका है, वो उसको पब्लिक नहीं करना चाह रहे हैं। ये सब इतना सीक्रेसी क्यों, इतना छुपाना क्यों, इतना डिले क्यों? आपने जैसे अभी इंट्रोडक्शन दिया और हम सब जानते हैं लास्ट ईयर की ये नेशनल न्यूज तक भी पहुंचा था क्योंकि मैंने इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। ऐसा नहीं है ये चीज होती नहीं है, ये चीजें होती हैं बट बाहर आती नहीं है। बट मेरे द्वारा ये अगर बाहर आया भी, उसके बाद क्या? मेरे 1 महीने केस के पहले आरजीबी का केस हुआ कोलकाता में, उसका क्या? तो जस्टिस तो आप अगर पूछेंगे, नहीं मुझे जस्टिस नहीं मिला है, जस्टिस के पास भी हम कहीं नहीं है। तो न्याय अपेक्षा रे अछंती, जदियो वर्ष पुरिया पई जाउछि, न्याय पाई नाहंती किंतु न्याय पाइया पई अपेक्षा करिसंती। ऑफ कोर्स न्याय पाने के लिए तो मैं वेट ही कर रही हूँ। एक रेगुलर सिटीजन के जो राइट्स हैं, वो राइट्स तो मुझे भी मैटर करते हैं। तो मैंने जब कुछ किया नहीं, बिना बात के मुझे जेल फेंका जाता है, मारा पीटा जाता है, तो इसमें मेरा जस्टिस कहाँ पे है? जो स्तर रे अछि ताकु नै कि आपण प्रश्न उठाउछंती। हाँ जी, मैं इस बारे में प्रश्न उठा रही हूँ कि 1 साल हो गया मेरा
चार्जशीट कहाँ है, इस पे इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ। मंथ ऑफ मार्च में एक रिटायर्ड जज ने अपना कीमती समय निकाल के एक कमीशन बैठा के उसका भी रिपोर्ट ले दिया, वो भी बाहर नहीं है। तो हो क्या रहा है इसके बारे में। और अगर इतना बड़ा केस बन के भी सीआईडी कुछ नहीं कर पा रही, तो मैं ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क प्रॉब्लम है कि रोजमर्रा जिंदगी में जो क्राइम हो रहा है उसको पुलिस फिर करती क्या है। नहीं, आपण जो अभियोग आनी भरतपुर थाना को आपण जाइथिले अभियोग देबा पई, आपण को अभियोग सुनिबा परिवर्ते आपण को मानसिक भाव में निर्यातना दिया गला। आपण भी अभियोग आनी आपण को पिटी थिले, टणाउटरा करथिले, जौन निर्यातना भी देइथिले बोली आपण अभियोग आनी से घटना रे कार्यरत आईआईसी ठारू आरंभ करी अन्य 5 जन को सस्पेंड करथिले राज्य सरकार, कार्यानुष्ठान नहीं थिले। सस्पेंड करने के बाद वो रीइंस्टेट भी तो हो गए ना, लेकिन मेरी लाइफ तो नॉर्मल लाइफ नहीं है अभी ना। मेरे को कहीं ट्रैवल करना है, मैं बेल पे क्यों हूँ, मैं क्यों हूँ अभी तक बेल पे, मेरे पे क्यों ऑनगोइंग एफआईआर है। अगर इन्वेस्टिगेशन आपण को नार अभियोग आछि माने आपण बेल रे रहिबे जेते दिन पर्यंत केस ट्रायल हबो, तापर जज केस ट्रायल कोठी, केस तो कोर्ट रे नुह ना, कोर्ट मोरो एफआईआर क्वॉशिंग का केस लिस्ट ही करूनी काहे किसे कहूची सीआईडी इन्वेस्टिगेट करूची, केबे जा इन्वेस्टिगेट करिवो, कब तक इन्वेस्टिगेट करेगी। 60 to 90 डेज में तो विद इन द कस्टडी। कोर्ट को जाइथिले, एसडीजेएम कोर्ट को जाइथिले। जी एसडीएचएम कोर्ट गई थी मैं अपना स्टेटमेंट देने के लिए अक्टूबर मंथ में। उसके बाद फिर मेरा पॉलीग्राफ भी हुआ था। बट मेरा पूछने का ये है कि कोऑपरेशन दिखाना, पेशेंस दिखाना, ये सब मेरा ही ड्यूटी है कि या मेरे राइट्स भी हैं। मैं अपने ड्यूटीज तो कर लूंगी, राइट्स का क्या, राइट्स तो छीन रही है ना सारे के सारे। राइट्स का छीन जाने के बाद जस्टिस दिलाने के लिए अगर कोर्ट है, करेक्ट कोर्ट है, लेकिन कोर्ट तक बात कब जाएगी। कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट तक बात नहीं जाएगी ना, कोर्ट तक तो चार्जशीट जाएगी। चार्जशीट तो अभी तक बना ही नहीं है, सीआईडी अभी तक बना नहीं पा रही है। 1 साल भी उनको कम लग रहा है शायद एक चार्जशीट बनाने के लिए। उनका भी फिर कोर्ट का भी समझिए, वो भी अपने जगह सही है। कोर्ट के पास बहुत सारे केसेस होते हैं। अब उनका कहना है कि ऑलरेडी ये वाला केस एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर में है, तो मैं यहां से कैसे क्वॉश करूं और क्यों इस केस को लिस्ट करूं। सब अपने अपने जगह सही हैं, बट यहाँ पे अगर सीआईडी सीबी जो इस मेरे पर्टिकुलर केस के लिए इंस्टॉल हुई थी, क्योंकि वहां पे भरतपुर पुलिस स्टेशन ही क्वेश्चन में था, तो वो लोग तो इन्वेस्टिगेशन बॉडी नहीं हो पाते। एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जब काम दिया गया है और सीआईडी बाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से बेटर है, तो कहाँ है वो बेटर। अगर सीआईडी इस काम पे लगी थी तो आयो थिले आयो लास्ट केबे कथा आइतला, केबेटू कथा आइ नाती, आपण व्हाट्सएप रे चैट करूछंती, मेसेज करूछंती, से भी आपण को मेसेज करूछंती, किछि डेवलपमेंट होनी, प्रोग्रेस होनी। May 30th को लास्ट आए थे यहाँ पे डीएसपी नीलिमा पंडा एंड डीएसपी बेहरा, ये दोनों आए थे, मुझसे मिल के चिट चाट करके गए कि आप कैसे हैं, क्या है और क्यों आए थे। क्योंकि उसके 2 दिन पहले मैंने उनको फोन पे ये बोला था कि मैम इन्वेस्टिगेशन में पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं, मेरी चार्जशीट अभी तक नहीं आई है, कोर्ट पे केस नहीं आ पा रहा है, आप लोग कर क्या रहे हैं। तो वो यहाँ पे आके बोले आपने मुझसे ऐसा बात किया, मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपको लग रहा है हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे। तो वो बस ये मुझे आश्वासन देने आए थे कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। मुझे आश्वासन की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं और मेरे फैमिली हैं मेरे साथ। मुझे जो जरूरत है सीआईडी से वो है उनका काम, जो शायद वो नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता वो कर रहे हैं, क्योंकि 1 साल बहुत होता है एक चार्जशीट सबमिट करने के लिए। तो वर्ष पुरिया को जाऊँ चार्जशीट देवे बोली आशा अच्छी ना, चार्जशीट भी आसबनी मुझसे मैं उसी के लिए तो आज यहाँ पे आप लोग के हेल्प के लिए बैठी हूँ कि उनसे पूछा जाए कि चार्जशीट है कहाँ आखिर। क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा इन्वेस्टिगेशन नहीं था, इसमें नार्को, पॉलीग्राफ, न जाने क्या क्या हो चुका है। जुडिशरी कमीशन का भी एड आ चुका है साइड से, उनका भी एक रिपोर्ट तैयार है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए होगा एक इन्वेस्टिगेशन बॉडी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, और क्या करेंगे। आयोग को पचारे, आयोग सहित अन्य ऑफिसर आसी ये प्रसंग में आपण ऊपर ऑफिसर को जाई पारथांते, क्राइम ब्रांच डीजी अछंती, डीजीपी ओडिशा अछंती, होम मिनिस्टर जी मुख्यमंत्री दायित्व रे अछंती, तांको भी कहि परिबे आपनकर प्रसंग रे। सर मैं जहां पे भी गई हूं मुझे प्लीज वेट करके बाहर ही बिठाया है। और कोर्ट को जाइथिले सर मैं ये जो सीआईडी के जो डीजी हैं आप बोल रहे हैं वहां जा चुकी हूं, नहीं मिलते, वेट करना पड़ता है। जो हमारे आर्मी में सीनियर ऑफिसर है जो यहाँ पे भुवनेश्वर खुद आते जाते रहते हैं बहुत बार,
एक सीनियर ऑफिसर से सीएम नहीं मिल रहे हैं, वो भी वेट करते करते चले जाते हैं। सीनियर आर्मी ऑफिसर के नहीं आपण को जो जीओसी मध्य भारत वो आए हैं, उन्होंने तक लेटर लिखा है, वो लेटर भी मैं आपको अभी दे सकती हूँ। उन्होंने लेटर लिखा हुआ है सीएम को पूछते हुए कि कमीशन रिपोर्ट का क्या हुआ, उसको पब्लिक कब करेंगे, नो रिप्लाई। जुलाई 11 को लिखा हुआ है वो जनरल ने वो लेटर, और उसका कोई रिप्लाई नहीं है, ना वो उनसे मिलते हैं। आपण चाहूछंती जो कमीशन रिपोर्टटा सर्वसाधारण करा जाऊ, समस्त लोग जानतु कमीशन कौन देइछंती रिपोर्ट। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि पब्लिक से कुछ भी छुपा नहीं रहना चाहिए। अगर ये पब्लिक नोटिस में ही वो किया गया था, जारी किया गया था कि एक कमीशन होगा, जिसको भी है आके लिखें, ये इसके खिलाफ लिखें, जिसको भी इसके बारे में पता है लिखें। अगर ये इतने वे से पब्लिक था, तो जब रिपोर्ट आई वो पब्लिक प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, वो पब्लिक को क्यों नहीं पता? 6 महीने बीत गए, पब्लिक को वो क्यों नहीं पता है? जब आपने नेशनल गजेट में वो पब्लिश किया कि जो भी इस केस के बारे में जानते हैं आके बताएं और अपना एफिडेविट दें, तो जब ये रिपोर्ट कंप्लीट हो गया तो गवर्नमेंट की तो ड्यूटी बनती है ये पब्लिक को बताया जाए कि व्हाट आर द फाइंडिंग्स, क्या है फाइंडिंग्स रिपोर्ट के। तो आपनकर दाबी रहइबो कि सार्वजनिक करा जाऊ कमीशन का रिपोर्ट। वो हेल्प ही करेगा ना, देखिए, क्योंकि मुझे भी बहुत बार सीआईडी वाली मैडम बोल चुकी हैं कि कमीशन रिपोर्ट आने दीजिए। कमीशन रिपोर्ट से इन्वेस्टिगेशन सीआईडी का क्या लेना देना है? दोनों अलग अलग बॉडी बने ही थे इसलिए कि वो अपना इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करे, ये अपना इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट करे। तो अगर उनका बात भी माने तो अब तो वो रिपोर्ट भी आ गई, कमीशन रिपोर्ट। सीआईडी का कहाँ है चार्जशीट? मैडम कहतु ये जो कमीशन रिपोर्ट जदि सार्वजनिक करा जाए ताहले आपनकर फायदा कौन हबो? न्याय पाई परिबे? सार्वजनिक हेले कौन आपण गोटे जे आपण क्लीन चिट पाइबे, आपण दोषी नु, आपण विरुद्ध रे किसी अभियोग आसीथिला, से जो युवक मैंने अभियोग करते, थाना रे जो मैंने कार्यरत पुलिस भी आपण ना अभियोग करते, आपण भी गाली गुलज कर हाथ उठे मारिया से भी जो अभियोग आनी, ये जो कमीशन रिपोर्ट टी जदि सर्वसाधारण करा जाए बा सार्वजनिक करा जाए ताहले आपण क्लीन चिट पाइबे बोली आशा अच्छी। सर, ये तो सारी गुमराह करने वाली बातें हैं, क्योंकि 1 साल पहले जो नैरेटिव हर जगह रन किया गया था, जहां पे मैं चुप और वो लोग बोलते जाएं तो जो बोले उनकी बात सही, तो उस बारे में मैं बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि ये गुमराह करने वाली बात है। अपने बारे में बोलने से अच्छा है कि दूसरे के बारे में बुराई कर दी जाए, तो मैं उस चीजों में नहीं घुसूंगी। मैं बस, और जहां तक आपका क्वेश्चन है कि ये कमीशन रिपोर्ट मुझे बेनिफिट करेगा, बेनिफिट की बात यहां नहीं है। मैं प्योर जस्टिस चाहती हूं। जस्टिस का मतलब ही होता है निष्पक्ष। जो रिपोर्ट है बाहर आए, चाहे वो जो हो उसके आपको सपक्ष था वा विपक्ष जैसा हो, वो बाहर आए। अगर पब्लिक से पूछा गया था उस पे लिखें, तो पब्लिक का पूरा हक बनता है, और मेरा उससे ज्यादा हक बनता है जानने का कि क्या है उसके अंदर लिखा हुआ। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर भी आके गए, बोल के गए कि यहाँ पे इंटरनल इंक्वायरी होगी। मुझे नहीं पता कि पुलिस में कौन सी इंटरनल इंक्वायरी होती जिसके बाद सब रीइंस्टेट हो जाते हैं। क्या हुआ पब्लिक इंक्वायरी में? ऑफकोर्स मैं एक पुलिस ऑफिशियल नहीं हूँ, आप पुलिस का नहीं बनता कि मुझे बताएं, लेकिन ऐसा मतलब इंक्वायरी मुझसे यहाँ से बार बार आके मुझे हरासमेंट हुई है। सेम एपिसोड 14 और 15 की रात को क्या हुआ, मुझसे एटलीस्ट 20-25 बार पूछा गया है, बार बार हरासमेंट। कमीशन भी एक कथा पचार ले आपण जी, कमीशन का तो पूरा 2 महीना चला है, इस पे पूरा का पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन सब कुछ चला था प्रॉपर। एक जाइकी सब बयान देइछन? जी, मैंने सारा का सारा बयान दिया, एफिडेविट रीडिंग सब कुछ हुआ था वहां पे। इसलिए वहां पे एक ऑलमोस्ट एक लीगल ट्रायल हो चुका है, और उसका रिपोर्ट है। वो क्यों है सरकार के पास, वो क्यों नहीं है पब्लिक? और उससे मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन भावुछंती एटा काहे सार्वजनिक होउनी, सेति कोन भावुछंती आपण? कौन हेते पर एटा चापी के रखिबा सरकार काहे एटा सार्वजनिक करूनांती, कौन संदेह करुछते आपण? मैं ये आंसर नहीं कर पाऊंगी, बट ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ छुपाने को है, इसलिए ये हो रहा है। क्योंकि मैं पहले दिन से भी बात करूंगी तो उस दिन जब मैं पुलिस स्टेशन में थी वहां सीसीटीवी नहीं था, और 29 मार्च में एक वीडियो फुटेज में बोला जा रहा है, डीजी बोल रहे हैं कि वहां पे न्यूली खुला है ये भरतपुर स्टेशन और यहाँ सीसीटीवी है। तो इतना कॉन्ट्राडिक्शन एक ही एजेंसी में कैसे चल सकता है? एक बोल रहा है सीसीटीवी है, एक बोल रहे और एक्चुअली देखे तो नहीं है। तो ये जो सारी छोटी छोटी चीजें हैं ना, रिपोर्ट का आना, उसको छुपाना, सीसीटीवी होते हुए भी नहीं होना, ये क्लियर इंडिकेशन है कि वहां कुछ गलत हो रहा है और कुछ छुपाया जा रहा है। अब आप मुझसे पूछेंगे क्या क्या, वो सब मेरे को नहीं पता, और वो पता लगाने के लिए ही मैंने अपनी आवाज उठाई है, और ताकि सबको पता चले कि कौन कितना पानी में है। क्योंकि
पुलिस हमें यहाँ पे सेफ गार्ड करने के लिए है, दादागिरी गुंडा राज करने के लिए नहीं। और कुछ गिने चुने 2-3 लोगों की वजह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन खराब से नहीं कथा होनी आपण जो कथा कहते पुलिस साहाय्य करिया पे अच्छी रक्षा करिवो, न्याय दबो, सुरक्षा दबो, किंतु पुलिस को भी आमे तो पुणी सम्मान जणैबा, पुलिस को कोऑपरेट करिबा, समर्थन करिबा, सहयोग करिबा, चाहिए। 1 साल को किंतु आपण गाली को किसने, उन्होंने बोला ना, आपको मेरा नैरेटिव पता है क्या? उस दिन के बाद से हमारे साथ क्या हुआ कुछ भी पता है? नहीं पता है। कमीशन रिपोर्ट में सारा का सारा है, इसलिए बोल रही हूँ कमीशन रिपोर्ट को जल्द से जल्द पब्लिक किया जाए जी। तो एक नैरेटिव को सुन के ऑलरेडी मैं बहुत हैरेस हो चुकी हूँ, और अगेन एंड अगेन ये फीमेल सब अभियोग आपण विरुद्ध रे पुलिस वीडियो, मोबाइल वीडियो भी वायरल हेची, विभिन्न करने वाली बातें हैं। आपण जो जो जगह को जाइछन्ती, जो करने वाली बातें हैं, गुमराह करने वाली बातें हैं। नहीं, सुनो। मैं अपने निजी जिंदगी में क्या करती हूँ इसका पुलिस से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस का लेना देना है कि मैं पुलिस स्टेशन जाके FIR लिखने को बोलती हूँ, कंप्लेन देती हूँ तो वो लिखें, मैं अपने घर जाऊं, दैट्स इट। अगर वहां लोग दादागिरी दिखाएंगे कि तुम मुझे नींद से क्यों उठा रही हो, तुम यहाँ क्यों हो हल्ला कर रही हो हल्ला नहीं करूंगी। आधा घंटा बैठ के वहां पे मैं भीख मांग रही हूँ कि मेरा FIR लिख लो। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं गांव से नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपने राइट्स जानती हूँ। और जब अपना आदमी एक राइट्स जानता और उसके सामने उसको एम्बैरेस और नीचा पूरा दिखाया जाए कि तुम हो कौन, तुम क्या, तुम क्यों आई हो यहाँ पे, तुम जाओ ना, तुम वहां जाओ, ये जाओ, उसके साथ ऐसे अपमान और एम्बैरेसमेंट होता है, निश्चय किसी को, आपको भी गुस्सा आएगा। रात के 2 बजे मैं अपना घर छोड़ के वहां पे फन करने के लिए मजे में नहीं गई थी। पुलिस एक पार्क नहीं है, पुलिस एक बहुत ही सीरियस जगह है। जब किसी को असुविधा होती है तभी वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। तो मुझे कोई मजा नहीं था वहां जाने में। पता मुझे ये चला कि वहां जाके मैंने और बड़ी गलती कर दी। नहीं जाइथिले ठीक अछि, न्याय मागिया पय किछि असुविधा सुविधा रे सुरक्षा मागिया पय जाइथिले, किंतु से माने मोबाइल वीडियो भी देखले से सब कोन मिछ? क्या, कौन सा मिछो? माने आपण थाना को जाय से माने आपण तांको गाली गुलाज करचंती, आपण इस साइड क्या हो रहा है पता है क्या? तो नहीं पता। आपण शूटिंग करचंती, से माने भी शूटिंग। हाँ, तो मेरा जो शूटिंग है वो तो अभी तक पब्लिक नहीं है ना। अब मैं भी IIC दीना कृष्णा के वीडियोस निकाल के दिखा सकती हूँ जहाँ वो कितने पैसे किससे ले रहे हैं, कितना घूस खा रहे हैं, बट मेरे से वीडियो अछि, बट मेरे हाथ में नहीं है ना मीडिया। पुलिस शायद मीडिया चलाती है, मैंने से जो दीनकृष्ण को कथा कहली जे तत्कालीन IIC लांच नउथले, वीडियो अछि आपण पर? बहुत पुरानी, 4 साल पुरानी वीडियो है यूट्यूब पे उनकी। यूट्यूब रे जी आपण रखते जी, ना, लोग रखते मैं रखूंगी ना। अब मेरा केस चल रहा है तो मैं अपने एविडेंस नहीं कलेक्ट करूंगी, हूं तो वकील ना। मैं अपने लिए केस के लिए क्या एविडेंस कलेक्ट नहीं करूंगी? वो लोग तो पुलिस हैं, वो लोग तो कहीं से भी कुछ भी प्लांट कर सकते हैं। से जदि टंका काटू नौछंती, लांच खाउछंती बा अछि तांको नार अभियोग, से तो तांको डिपार्टमेंट बुझिबे। फिर वही होगी, वो उनकी निजी जिंदगी है तो मेरी निजी जिंदगी भी मेरी निजी जिंदगी है। मैं वीडियो में कहाँ गई, क्या कर रही थी, वो सब गुमराह करने वाली बातें हैं, अपनी गलतियां छुपाने के लिए। तो यहाँ बात, और 14 और 15 तारीख को भी बात वहीं आके रुक जाती है। उनसे जो गलती हुई वो उसको माने और आगे सुधारें। बात मैंने अपनी इसलिए बाहर आके कही है कि ये दूसरी एक और अंकिता, दूसरा एक और आदमी के साथ नहीं होना चाहिए। एक और औरत एक और आदमी के साथ नहीं हो सकता। पुलिस सेफ गार्ड के लिए है, पुलिस मार पीट के, धमकी दे के, गुंडा राज करने के लिए नहीं है। हम लोग एक फ्री इंडिया में रहते हैं, हमारा इंडिपेंडेंस हो चुका है। ब्रिटिश राज वाला पुलिस नहीं चलेगा अब और यहाँ पे। तो ये जो क्राइम ब्रांच का चार्जशीट आसीगला परे कौन करिवे? सेटा तो फिर अगेन कोर्ट रे जिबो एंड कोर्ट रो डेट आसीबो, आउ जेमिति प्रोसीजर होबो मु पुणी कंप्लाई करिबी, आउ कोऑपरेट करिबी। कौन करिबी, मो हातरे किछि नाही ना। मो हातरे खाली ट्रुथ अछि, मो पाखरे खाली मोर सत्य अछि, सेटा ही मु कहूची, सेटा ही मु कहबी एंड जाए। एबे भी आपन के साथ मेजर साहब अछंती? हाँ, से तांकर पोस्टिंग रे अछंती। आपन को सहित आपन को केस सहित सब? हाँ, से अछंती, समर्थन करके आछंती से अछंती। बापा मां? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स मोर फैमिली सब माने मोर साखरे अछंती। तथापि आप कौन आशा रखिंट आपणकर जो प्रतिक्रिया देले गणमाध्यम को सरकार शुणिबे, ये जो कमिशन रिपोर्टटा सार्वजनीन हब एवं CBCID जो कथा अभियोग करछंती कि वर्षे पुरिया पय जाउची, क्राइम ब्रांच तदंत करी चार्जशीट एपर्यंत देना,
चार्जसीट दे देबे कोर्ट को। जैसे मैंने पहले भी बोला, मेरी इसमें से एक्सपेक्टेशन फॉर अंकित, फॉर मेरे लिए पर्सनल कुछ नहीं है। मेरी एक्सपेक्टेशन जो आप बोलेंगे कि क्या आपकी आशा है, मेरी आशा ये है कि ये नहीं हो सकता और ये हमारे कंट्री में नॉर्मल बन के नहीं चल सकता। जो माइंडसेट है लोगों का कि नहीं पुलिस नहीं जाना, पुलिस प्रॉब्लम कर देगी, कंप्लेंट नहीं देंगे, पुलिस प्रॉब्लम, ये क्यों है हम में माइंडसेट? हम क्यों पुलिस से डरते हैं? पुलिस तो हमारी मदद के लिए है ना, तो हम उससे डरते क्यों हैं? क्यों डरते हैं हम? क्यों हर जगह जहां पुलिस की बात हो जाए सब डरना शुरू कर देते हैं या सब उनसे दूर रहना चाहते हैं? क्यों है ऐसा? तो मैं अकेली नहीं हूं इसका मतलब। और मेरा ये केस के द्वारा बाकी सब जो लोग बेजुबान हैं या बोल नहीं पा रहे हैं या छुप के रहते हैं, उनको आगे चल के मदद आएगी कि पुलिस को लगे कि वो अनटचेबल नहीं है, कि भाई वर्दी पहनी है तो कुछ भी करेंगे। नहीं कर सकते। उनके ऊपर एक न्यायालय बैठा है। अब न्यायालय अपना काम करे, काम उन तक आए तो फिर आगे होगा जब चार्जशीट आएगी। मुख्यमंत्री मोहन माझी प्रति लोकों को कथा शुणुचंती, जन अभियोग शुणाणी होउछि। ए प्रसंग रे आपण तो मुख्यमंत्री को भी भेटी पारिबे जे आज्ञा आपणको डिपार्टमेंट क्राइम ब्रांच जोड़ा तदंत करथिले पर्यंत तदंत चार्जशीट आसी नै, कमिशन रिपोर्ट दियागला सरकार को, सरकार कमिशन रिपोर्ट को सार्वजनिक करूना कि से रिपोर्ट रे कौन अच्छी मत भी जनाऊ ना आपको व्यक्तिगत जन ऑलरेडी मोर रिटन लेटर दे सारे सीएम को। सीएम किसी नहीं, कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया है। मैं पिछले 3 महीने से लेटर्स दे चुकी हूँ, कोई रिप्लाई उसका आता नहीं है। आसीबो जवाब उत्तर आसीबो मुख्यमंत्री एबे जाए तो आसी नहीं, मु जानी नहीं से केबे लिखिबे रिप्लाई, मु जानी नहीं। आउ 6 मास हेलानी तांको गवर्नमेंट पाखरे से कमिशन रिपोर्ट भी अच्छी, सो एबे जाए सेईटा अच्छी आउ पब्लिक करू नाहंती तो मोर लेटर को काहे की रिप्लाई करिवे। शेष प्रश्न, यही जो घटना वर्ष पूरिया जाऊँगी 2024 सेप्टेम्बर 14-15 एते बड़ घटना राज्य और देश में चहल सृष्टि करथिला। आपण भी मुह खोलिक लड़े करथिले, पुलिस प्रशासन सबुठी। एबे भी से घटना समस्त मन में अच्छी, किंतु आपण एबे भी से न्याय अपेक्षा जे कमिशन रिपोर्ट सार्वजनिक करा जाऊ, सीबीसीआईडी जो तदंत भार नहीं तार रिपोर्ट बा चार्जशीटा दियंतु। हाँ एग्जैक्टली मेरा बस यही आशा एक्सपेक्टेशन है अभी गवर्नमेंट से और सीआईडी से कि 1 साल होने को आ गया। 1 साल बहुत, 365 डेज बहुत टाइम होता है। मु निजे गोटे लैंग्वेज एबे कहिबा बुझी गलनी, सीखी गलनी, ठीक है। उनका लेकिन चार्जशीट नहीं आ पा रहा है, ना उनसे रिपोर्ट दिए जा पा रही है। क्यों? अगर रिपोर्ट देना ही नहीं था तो जुडिशियल कमीशन क्यों बैठाया? तो मैं अभी भी वेट ही कर रही हूँ। वेट और पेशेंस दिखाते दिखाते आज अब 1 साल हो गया है। तो अब और कितना वेट करना पड़ेगा या आ जाएगा चार्जशीट, वो मेरे को भी बता दे। मेरे पास और आंसर देने को और कुछ जवाब देने को और कुछ भी नहीं है। शुणुले मेजर को बांधवी जे जड़े पीड़िता एवं अभियोगकारिणी जहाँ सी एपर्यंत वर्षे ये जो घटना को वर्षे बीतिया जाऊँगी एपर्यंत क्राइम ब्रांच रो चार्जशीट आसी ना। चार्जशीट आसिले से कोर्ट रे लड़ाई करेंगे न्याय पाए। द्वितीय कथा होची जस्टिस चित्तरंजन दास जो जुडिशियरी इंक्वायरी जो कमिशन बसी थे एवं रिपोर्ट मध्य मार्च मासरे राज्य सरकार को प्रदान करा जायछि, ताहाको मध्य सार्वजनिक करा जाऊ बोली से दाबी करुछंती। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन अब्दुल अजीज के सह निरंजन रेड्डी, ओटीवी।